हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांक से आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से आप एवरीडे कुछ ना कुछ जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं और आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं। तो ये कहूँगा तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यूपीएससी तरफ से जो वैकेंसी आई है CDS का, जिसको कहते हैं आप कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ठीक है। और इसका साइट को आप चेक करने के लिए जा सकते हैं। आपका वेबसाइट होता है http://upsc.gov.in। एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम की आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है 27 अक्टूबर से, ठीक है। लास्ट डेट आपका 17 नवंबर है और एग्ज़ाम का डेट कहूँ तो 7 फरवरी इसका एग्ज़ाम डेट है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए, इसका जो सिलेबस है इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ पाते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो इसका सेक्शन शाम तक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या वगैरह है, फिर इसका जो सिलेबस है इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। जितना भी सिलेबस है सब कुछ पढ़ाई हो जाएगा इस यहाँ पर। देखिए, पोस्ट देख लीजिए। एक वैकेंसी है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून का, 152 पोस्ट है, ठीक है। तो ये 152 जो एड्रेस है देहरादून का, तो 100 पोस्ट है इसका। इंडियन नावल अकेडमी, इसका 26 पोस्ट है। एयरफोर्स का 32। इस प्रकार देख लीजिए, इसको 170 पोस्ट है। और ऑफिस ऑफ द ट्रेनिंग ये 17 पोस्ट है। टोटल अगर मिला दे तो 345 पोस्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका वैकेंसी के बारे में। चलिए, एज वगैरह और क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। इसका PDF इस साइट से जाकर चेक कर पाएंगे या मेरी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। सिटीजनशिप तो इंडियन होना चाहिए, इस प्रकार का तो जो रहेगा, ठीक है। एज लिमिट, सेक्स एंड मेरिटल स्टेटस देख लीजिए। फॉर IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ऑन मैरिड मेल होना चाहिए, मेल के लिए, फीमेल नहीं अफेयर कर पाएंगे, ये जान लीजिए। कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1998, मतलब 1998 2 जनवरी से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और क्या, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003 के बाद में नहीं होना चाहिए। ये आपका एज लिमिट IMA का हो गया। अगर मैं नावल एकेडमी का कहूँ तो आप पे अनमेरिड मेल ही होना चाहिए, अनमेरिड होना चाहिए, ये याद रखिए। और आपका बॉर्न होना चाहिए बिफोर नहीं होना चाहिए 2 जनवरी 1998 का। और लेटर नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2003 का। ये आपका कंफर्म हो गया। एयरफोर्स का अगर कहूँ तो आपको 20 से 24 ईयर के बीच होना चाहिए। इसका मतलब 1 जनवरी 2022, दैट इज बॉर्न नॉट ईयरलियर, just a minute, as on 1 January 22, that is born not earlier 2 January 1998, 1998 2 जनवरी से बिफोर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, नॉट ईयरलियर देन 1 जनवरी 2002 का बाद के आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले ये होगा 98 का पहले नहीं होना चाहिए और 2002 के बाद भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होकर देख लीजिए। फिर ये तो हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ जितना था वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, एक नोट में लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है, देख लेते हैं। कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमेरिड। कैंडिडेट्स अगर 25 का एज है तो अनमेरिड होने से मैरिज इज नॉट बी परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के टाइम पे अगर मैरिज होंगे तो उसको परमिटेड नहीं, इसीलिए अनमेरिड से लिख रहा है, ठीक है। और एक देख लीजिए 4th पॉइंट में क्या लिखा है। फॉर ऑफिशियल ट्रेनिंग अकेडमी SSC कोर्स फॉर मेन, अनमेरिड मेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1997 एंड नॉट लेटर द केस ना। ये कह रहा है कि अगर SSC जो कोर्स का जो हो गया मेन का, तो 2 जनवरी 1997 के पहले नहीं होना चाहिए और बाद कितना 1 जनवरी 2003 के बाद भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका डेट वगैरह हो गया। और एक लास्ट में देख ले दीजिए 5th पॉइंट का। फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स, जो वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स है, अनमैरिड वुमेन इशूज widows who have remarried and issueless divorce in possession or divorce document who have not remain are eligible, ठीक है। जिनका डिवोर्स हो गया फिर और मैरिज किए तो वो नहीं हो पाएंगे इसके एप्लीकेबल। दे शुड हैव बीन बॉर्न ईयरलियर, कितने एज में बॉर्न होना चाहिए जो वोमेन के लिए, 2 जनवरी 1997, नॉट 2 जनवरी 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और बाद में जनवरी 2003 के बाद में भी नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया जो एज के रिलेटेड। तो देख लेते हैं अब आपका क्वालिफिकेशन कैसे होना चाहिए। देखिए, IMA का क्वालिफिकेशन होना चाहिए किस प्रकार का, देख लीजिए। डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्वालेंट, ठीक है। और फॉर इंडियन नावल अकेडमी में डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। नावल के लिए डिग्री इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फॉर एयरफोर्स अकेडमी, एयरफोर्स के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स +2 में होना चाहिए, ठीक है। अगर एयरफोर्स की जा रहे हैं तो डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए और आपका +2 जो था वहाँ पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग भी होना चाहिए, ठीक है। अगर होगा तो हो जाएगा ये। ग्रेजुएट विद द फर्स्ट चॉइस एज आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स आर टू सबमिट प्रूफ ऑफ द ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द SSB इंटरव्यू और SSB। जब इंटरव्यू होगा तो आप इस टाइम में आपका
प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो मिलेगा ग्रेजुएशन वो दिखाना पड़ेगा, ये आपका अभी मैटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई तो करना है आपको इसी वेबसाइट में जाकर। लास्ट डेट तो आपको बता दिया हूँ 17 नवंबर, वो डेट आप याद रखिए। और 7 फरवरी आपका हो गया आपका क्या एग्ज़ाम डेट। और सिलेबस वगैरह देख लेते हैं। देखिए सिलेबस किस प्रकार का रहेगा, देखिए तो एडमिशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नावल एकेडमी, एयरफोर्स के लिए देखिए इंग्लिश 2 आवर का रहेगी आपका 200 मार्क टोटल आपको मिल जाएगा। जनरल नॉलेज को आपका 2 आवर 100 मार्क, एलिमेंटरी मैथमेटिक्स का 2 आवर 100 मार्क पा पाएंगे। अगर कहूँ फॉर एडमिशन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा 2 आवर 100 मार्क, जनरल नॉलेज 2 आवर 100 मार्क। और सिलेबस वगैरह मैं जब इसका कोर्स पढ़ाऊँगा आपको तो वहाँ पर बता दूंगा। देखिए इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, सब कुछ इसी, और एरिथमेटिक जो भी है इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। अलजेब्रा वगैरह जो भी है सब कुछ पढ़ पाएंगे। तो देखते हैं, अगर रिस्पॉन्स ठीक आया तो इसका सिलेबस शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर होगा तो आज ही शुरू कर देंगे। इतना ही था इसका इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको पसंद आया है, लाइक आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से इसका कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू।